दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल थैंक यू इंग्लिश में। इस चैनल पे आपको ज़ीरो से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे, यानी इंग्लिश में जो भी आपकी दिक्कत है, चाहे आपका लेवल जो भी है, आपकी रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, ग्रामर है, आपको हर लेवल से लेके चलेंगे। अभी फ़िलहाल मैं रीडिंग लेके चल रहा हूँ, और अगर आपको रीडिंग की प्रॉब्लम्स हैं कि आप फास्ट रीडिंग नहीं कर पाते हैं या आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो अभी इस वीडियो में आपको रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन भी बताया जाएगा। और ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है, ग्रामर की जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे लिखकर आपको समझाऊंगा। यानी जो बातें आपको स्कूल कॉलेज में समझ नहीं आई ग्रामर की, कि हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ लिख के आपको क्लियर करूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले वीडियो आप सभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना है गौर से, और एक एक वर्ड को आपको समझना है जो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपको सीखना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है और लगातार आपको चैनल पे बने रहना है। शुरू करते हैं। देखिए, वंस अपॉन आ टाइम, आप बोलते हैं इसको वंस अपॉन आ टाइम। इसका मतलब होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात थी। देयर लिव्ड आ मैन, देयर लिव्ड अ मैन। मैन में ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैन ये दो तरीके से होता है। पहला तो होता है MAN और एक होता है MEN। जो MAN होता है ये एक के लिए आता है, मैन मीन्स आदमी, यानी एक पर्सन के लिए आता है। और MEN जो होता है ये एक से ज़्यादा, जो एक से ज़्यादा होते हैं ये उनके लिए यूज़ किया जाता है। सेम उसी तरीके से मैन नहीं, विमेन में भी होता है। तो विमेन में भी सेम यही कंडीशन होती है, WOMAN और WOMEN। तो ये अलग अलग स्पेलिंग है। ये जो आता है एक औरत के लिए आता है, और MEN वाला एक से ज़्यादा के लिए आता है। ये ध्यान रखना है आपको, गलती नहीं करनी इस तरह से। देयर लिव्ड अ मैन, एक मैन रहता था, यानी एक आदमी रहता था। इन का मतलब मैं होता है, मैं इनके लिए आता है। आ कंट्री साइड, कंट्री साइड जो होता है वो रूरल एरिया होता है, जैसे गांव टाइप होते हैं उनको कंट्री साइड बोल देते हैं। यानी एक समय की बात थी, एक आदमी रहता था इन अ कंट्री साइड, एक गांव में। हिज नेम, हिज ये ध्यान रखिएगा, इसे हिज बोलते हैं। जा का साउंड आता है इसमें, सा का नहीं आता, इसे हिज बोलते हैं, जा। हिज नेम वॉज पीटर। मेरे बोलने पे आप ज़्यादा गौर करें कि मैं बोल किस तरीके से रहा हूँ, और उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते चले जाएं। हिज नेम वॉज पीटर, उसका नाम पीटर था। वॉज था के लिए आ रहा है, पीटर नाम है, हिज नेम यानी उसका नाम, उसका नाम पीटर था। ही हैड 3 daughters, ही हैड उसके पास थी। हैड यहाँ हैव की सेकेंड फॉर्म है, जो पास्ट के लिए आ रहा है, सिंपल पास्ट के लिए। 3 daughters यानी 3 डॉटर, उसके पास 3 डॉटर थी। दो, दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि को हम दो बोलते हैं। हालांकि हम अक्सर हिंदी बोलते समय इस वर्ड को यूज करते हैं, हालांकि। ही लव्ड, वह प्यार करता था। ऑल हिज डॉटर्स, अपनी सारी बेटियों से, यानी 3 जो बेटी थी, हालांकि वो सबसे ही प्यार करता था, बट लेकिन ही लाइक्ड द 3rd daughter, लेकिन ही लाइक्ड वह पसंद करता था, द 3rd daughter तीसरी बेटी को, द मोस्ट सबसे ज़्यादा। द मोस्ट जो आता है वो सबसे ज़्यादा के लिए आता है। जब भी कभी आप किसी भी चीज़ में बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा, तो वहाँ द मोस्ट आता है वर्ड। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल या मोस्ट फेवरेट, सबसे ज़्यादा जो आपका होता है वो मोस्ट के लिए आता है, द मोस्ट। तो तीसरी वाली जो डॉटर थी उसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। शी वॉज प्रिटी, शी वह लड़की के लिए आ रहा है, वॉज थी, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज प्रिटी एंड चार्मिंग, और बड़ी आकर्षक भी थी। चार्मिंग का मतलब आकर्षक होता है, आकर्षक मतलब कोई भी देखे तो बहुत अच्छा लगे उसको, उसको चार्मिंग कहते हैं। हर नेम, हर जो है उसके यानी लड़की के लिए आ रहा है, हिज जो आता है वो लड़के के लिए आता है। हर नेम वॉज ब्यूटी, उसका जो नेम था वो ब्यूटी था। हर नेम वॉज ब्यूटी। देखिए, यहाँ मैं आपको जो हर यूज़ किया गया है, आज आपको मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के सारे तरीके बताऊंगा कि जब हम कभी रीडिंग करते हैं
तो इस रीडिंग में देखो जैसे यहाँ पे हिज आ गया, यहाँ हर आ गया, ये ही आ गया, ये भी यहाँ पे ही आ रहा है। जब हम रीडिंग करते हैं देखो यहाँ पे शी आ रहा है। ये सारे के सारे किस तरीके से होते हैं और इनका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको अभी रीडिंग में यहाँ पे क्लियर करूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे लिखे हुए हैं। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये पजेसिव है। अब इनको ज़रा समझिए। देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला, किसी भी काम को करने वाला। अब जैसे इसमें देखो यहाँ पे शी आया था, ये यहाँ पे और भी हैं, ही देखो यहाँ पे आ गया, आय आ रहा है। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं इधर कर देता हूँ, कैमरे में अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए ज़रा समझिए इनको। तो ये सब्जेक्ट हैं सारे के सारे। ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, यानी जो कोई काम कर रहा है सब्जेक्ट, तो वो काम कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। मैंने यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है, आय यानी मैं, यू तुम, ही वह लड़के के लिए है, ये शी वह लड़की के लिए है, वी यानी हम, दे यानी वे। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये इनके ऑब्जेक्ट्स हैं। मी, आय का होता है मी, मी मीन्स मुझे, यू मीन्स तुम्हें, यू का यू ही होता है, ये तुम्हें के लिए आता है। हिम यानी उसे, लड़का है। हर भी उसे लेकिन लड़की के लिए आएगा ये। अस यानी हमें, ये वी का ऑब्जेक्ट हो गया हमें, हम यानी हमें। दे उन्हें, ये हो गया दैम। तो ये ऑब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट सारे के सारे। और ये पजेसिव हैं। पजेसिव मतलब जिसका अधिकार होता है किसी चीज़ पे। जैसे मेरा है तो माय का मतलब मेरा, योर का मतलब तुम्हारा, हिज का मतलब उसका, कोई तीसरा पर्सन है हिज। हर उसका, लेकिन ये लड़की के लिए है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से आ रहा है। अवर यानी हमारा, हमारा। देयर यानी उनका। ये अधिकार जिसका जिस पे होता है उसके लिए पजेसिव, इनको पजेसिव बोलते हैं। मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा। जैसे मेरा तो माय पेन, माय क्लास, माय फैमिली। ऐसे ही योर, योर नोटबुक, योर ब्रदर, योर फादर। ये सारे पजेसिव हैं, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ ये सब्जेक्ट्स हो गए सारे, ये ऑब्जेक्ट्स हैं सारे, और ये हैं पजेसिव सारे के सारे। तो ये आपको पता होंगे तो आप रीडिंग बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें नोटबुक में कहीं लिख के और इनको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पे लेसन के बारे में, तो इसे मैं एक साइड कर देता हूँ यहाँ पे, और अब हम चलते हैं लेसन की तरफ। देखिए मैं पीछे जो आपको समझा रहा था पेपर को, मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे था, शी वॉज प्रिटी, वह बहुत सुंदर थी। शी यहाँ लड़की के लिए आ गया जो अभी मैंने बताया था, एंड चार्मिंग और आकर्षक। हर नेम वॉज ब्यूटी, तो हर देखो उसका, ये आ गया ना अधिकार जिसका होता है, तो उसका जो नेम है, हर नेम वॉज ब्यूटी, उसका जो नाम था वो ब्यूटी था। वन डे, एक दिन, पीटर सैड टू हिज डॉटर्स, वन डे एक दिन, पीटर सैड, पीटर ने कहा, टू हिज डॉटर्स, अपनी डॉटर्स को। टू जो आता है वो को के लिए आता है, किसी भी चीज़ को उसको टू बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। उसने अपनी बेटियों से कहा, आई एम गोइंग टू द सिटी, मैं शहर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द सिटी। वॉट शैल आई ब्रिंग फॉर यू, वॉट शैल आई ब्रिंग, यानी मैं क्या लेकर आऊँ, ब्रिंग लाने के लिए आता है, फॉर यू आपके लिए। फॉर फर्स्ट, द फर्स्ट डॉटर, जो पहली डॉटर थी, द फर्स्ट डॉटर वॉन्टेड अ पेयर ऑफ शूज़, यानी पहली डॉटर वांटेड मतलब चाहती थी, वांट में चाहना होता है। अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते, वो एक जोड़ी जूते चाहती थी। द सेकेंड डॉटर वांटेड अ किटन, किटन जो होता है वो बिल्ली का बच्चा होता है। द सेकेंड डॉटर वांटेड अ किटन, वो किटन चाहती थी, बिल्ली का बच्चा। द थर्ड डॉटर ब्यूटी, जिसका नाम ब्यूटी था, आस्क्ड हिम टू ब्रिंग हर सम ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स, ये फ्लावर ना बोल के इसको फ्लावर्स कहते हैं, सही साउंड होता है इसका फ्लावर्स होता है। सो जो तीसरी डॉटर थी ब्यूटी, आस्क्ड हिम, उसने उनसे कहा, टू ब्रिंग लाने के लिए, हर सम ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स, यानी कुछ लाल फूल, लाल फूल उसके लिए लेकर आए, वो उसने कहा। ही वेंट टू द सिटी, वह सिटी गया, जो मैन था वो सिटी गया। ही बॉट, बॉट जो होता है वो बाय की सेकेंड फॉर्म होती है, बाय, बी यू वाई, बाय खरीदना होता है, इसकी सेकेंड फॉर्म बॉट होती है। सो ही बॉट, उसने खरीदा।
अ पेयर ऑफ शूज़, एक जूते का पेयर, उसने एक जूते का पेयर खरीदा यानी एक जोड़ी जूते खरीदे, फॉर हिज फर्स्ट डॉटर, अपनी पहली डॉटर के लिए, एंड अ ब्लैक किटन, और एक काला बच्चा बिल्ली का जो था, फॉर द सेकेंड डॉटर, यानी दूसरी बेटी के लिए उसने काला बिल्ली का बच्चा खरीदा। देखो फोर जो है यहाँ पे ये लिए के लिए आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे प्रिपोजिशंस होते हैं। ये जब भी कभी आप रीडिंग करते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे टू आ गया, फोर आ गया, ऑफ आ गया, यहाँ भी देखो टू आ रहा है। ये जितने भी छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, ये देखो टू यहाँ पे आ गया, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, यहाँ इन आ रहा है देखो, ये सारे के सारे प्रिपोजिशंस कहे जाते हैं। इंग्लिश की भाषा में इनको प्रिपोजिशन बोलते हैं। ज़्यादातर बच्चे प्रिपोजिशंस में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि प्रिपोजिशंस कहाँ यूज़ होती हैं। तो प्रीपोजिशंस का काम ही ये होता है कि वो सेंटेंस के अंदर उनकी एक पोजीशन होती है, इसलिए उनको प्रिपोजिशन कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे कुछ प्रिपोजिशंस आपको बता देता हूँ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन होता है मैं मतलब अंदर, ये ध्यान रखिएगा, किसी चीज़ के अंदर, अंदर के लिए इन आता है। ऑन आता है ऊपर के लिए, किसी चीज़ के ऊपर, ऊपर के लिए ऑन, ऊपर का ये ध्यान रखना मतलब कि ऊपर ही होता है। ऊपर का मतलब मान लीजिए पेन है, मैंने ये यहाँ रख दिया तो ये नोटबुक के बिल्कुल ऊपर है, तो ये ऑन हो जाएगा यहाँ पे, ऑन। ओके। उसके बाद अगर मैं यूज़ करूँ तो फोर आ गया। फोर आता है लिए, किसी चीज़ के लिए, लिए के लिए फोर यूज़ करते हैं हम लोग। फॉर फैमिली, फैमिली के लिए, फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए। फिर है अबाउट, अबाउट जो आता है वो आता है बारे में, किसी चीज़ के बारे में। हम जैसे बोलते हैं ना इस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में, तो उसे हम लोग अबाउट बोलते हैं। तो अबाउट किसी चीज़ के बारे में। इसके अलावा और मैं यूज़ करूँ तो टू आ गया। टू आता है को के लिए, किसी चीज़ को, अभी मैंने बताया भी था। हालांकि ये जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल एकदम बेसिक आपको समझाया है, इनके यूज़ इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आगे वो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल आप ज़ीरो लेवल से अपने आप को लेके चलो और धीरे धीरे उनको आप प्रैक्टिस करो, तो उससे आपको अच्छे समझ आ जाएंगी इन चीज़ों के बारे में। और मैं बताऊं तो आपको जैसे कि बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, और एक आता है आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद, किसी चीज़ के बाद, उसको आफ्टर बोलते हैं। तो ये प्रिपोजिशंस होती हैं, इनको आपको समझना है, याद करना है, जिससे आपको ये समझ आने लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ब्लैक किटन फॉर द सेकेंड डॉटर, तो फॉर लिए के लिए आ रहा है, तो सेकेंड डॉटर के लिए बिल्ली का बच्चा उन्होंने खरीद लिया। बट लेकिन ही वह फॉरगॉट, फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट होता है, वह भूल गया, टू बाय खरीदना, रेड फ्लावर्स यानी जो लाल फूल थे उन्हें खरीदना वो भूल गया, फॉर द थर्ड डॉटर यानी तीसरी डॉटर के लिए वो भूल गया आगे। अब देखो इस चैप्टर में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं। यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें जो भी मैन, स्पेलिंग अलग अलग होती हैं, प्रिपोजिशंस आपको बताई, और इधर मैंने आपको ये सब्जेक्ट्स वगैरह समझाए। सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, तो रीडिंग हमारी जो होती है वो इन्हीं से मिलकर सारी की सारी हमारी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया है। मैं आपको आगे इसी तरह से समझाता रहूँगा और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।